परमेश्वर और यीशु के द्वारा दी गई ड्यूटी या कर्तव्य। हम पढ़ रहे हैं सबोपदेशक 12:13। सबको सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हम बहुत सारे वचन का अध्ययन करते हैं, लेकिन ये वचन हमारे जीवन के लिए बेस्ट है। बेस्ट तो सभी वचन हैं, क्योंकि इस वचन में परमेश्वर ने हमारे कर्तव्य के विषय में बताया है कि परमेश्वर का भय तुम में बना रहे और उसकी आज्ञाएं माना कर, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी जो परमेश्वर की ओर से मिली है यही है। जिस प्रकार हम अपने घर में भी अपने घर के नियम का पालन करना होता है, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ के नियम का पालन जरूरी है। अगर हम नियम का पालन नहीं करते तो सजा भी नियुक्त है। आगे हम पाते हैं व्यवस्था विवरण 6:2 में, तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहना, जिससे तू बहुत दिनों तक बना रहेगा। जब हम इस वचन का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि सिर्फ हमें नहीं अपितु अपने बेटों को पोतों को भी सिखाना है, तब हमारा जीवन सुखमय जीवन होगा। सिखाना नहीं, चलना भी सिखाना है, क्योंकि जब आप चलोगे तो ही आपके बच्चे प्रभु के वचन पे चलेंगे। अगर मैं ही ना चलूं तो हमारे बच्चे कैसे चलें, क्योंकि वो हमसे ही सीखते हैं। नीति वचन 19:23 में हम पढ़ते हैं, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो एक अच्छा और बेहतरीन जीवन मिलेगा। भय मानने से हमारा तात्पर्य यह है कि जब हमसे कोई गलत कार्य हो रहा हो तब हमें अपने प्रभु के वचन का ध्यान आए और हम तुरंत वचन पे चलने लगें। तो ये है भय मानना, और अपनी गलती का एहसास करें। जिस प्रकार हमें पता है कि हम गलती करते हुए पकड़े जाएंगे तो हम गलती नहीं करते। या कभी आपने कुछ ऐसी बातें होती देखी होंगी कि कोई बच्चा गलत कार्य कर रहा हो और एकदम आपके माता पिता आ गए, तो आपका क्या होगा? तो सोचो, हमारा परमेश्वर तो हमको 24 घंटे देखता रहता है। क्या आप उसे गलत कार्य करते समय डरते हैं? तो क्या आप उसे अपना मानते हैं? आपको ऐसा लगता है क्योंकि हम परायों से नहीं डरते, लेकिन अपने माता पिता से जरूर डरते हैं। तो सोचिए कि वो आपके पिता हैं या अभी तक पराया ही माना है। यूहन्ना 14:15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु ने भी हमसे बात कही, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो परमेश्वर की आज्ञाएं मानोगे, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उन्हीं से डरते हैं और उन्हीं के नियम या आज्ञा मानते हैं और उसी से प्यार करते हैं। यूहन्ना 1, पहला यूहन्ना में हम लोग पढ़ रहे हैं, यूहन्ना की पत्री में हम देखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। क्या आपको पता है कि यीशु खुद ही वचन है? परमेश्वर को और यीशु को जो पाना चाहता है वही वचन पे चलेगा, क्योंकि उस पता है कि परिस्थितियों में जब हम वचन पे चलते हैं तो यीशु को साथ रखते हैं, परंतु जो नहीं चलते वो इनकार करते हैं। यीशु ने कहा, वचन मैं हूं, और जो वचन के साथ साथ बना रहता है वो मेरे साथ साथ बना रहता है। यूहन्ना 1:14 में हम पढ़ते हैं, और वचन देहधारी हुआ है। परमेश्वर कहता है कि वचन मैं हूं, और जब हम वचन को, यीशु को महत्व देते हैं
तो उस प्रॉब्लम से बचाना भी परमेश्वर का कार्य है। कभी आप कितनी भी खराब परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वचन पे चल के देखिए, आप देखेंगे परिस्थितियाँ अपने आप ही दूर चली जाएंगी। जब वचन परमेश्वर और यीशु है तो क्या वचन को साथ रख, हमें वचन पर चलने की हमें ज़रूरत है या नहीं? आप इस विषय पर सोचिए। धन्यवाद।